गलतियों को सुधारें। अच्छा। इस्लाह की उम्र नहीं है कोई। सही। आप आज अपनी गलतियों को सुधार लें। बिल्कुल, जैसा तौबा का रास्ता खुला हुआ है, इससे तो आपकी इस्लाह का भी रास्ता खुला हुआ है। इसकी कोई एक कहीं से भी मतलब हम अपनी करेक्शन कर सकते हैं, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। सही सही। हाँ, वालिदैन उस तरह तवज्जो नहीं दे, शिकायत भी वो खुद ही कर रहे होते हैं बच्चों से, फिर उनको शिकायत भी बड़ी बड़ी होती है। बिल्कुल जूबी, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि पेरेंट्स टाइम नहीं दे रहे बच्चों को, ठीक है, और टाइम ना देने से वो एक रिलेशनशिप, वो एक बॉन्ड जो वालिदैन और बच्चों के दरमियान होता था वो बन ही नहीं पा रहा, ठीक है। तो मैंने अपनी किसी लेक्चर में भी ये बात कही थी कि जो हमारी जो तरबियत हुई है, तो हमारे जमाने में हमारे वालिदैन जो हमें सिखा देते थे, बता देते थे, वही हमारे लिए बस हरफ आखिर जो जहां उन्होंने बिठा दिया हम वहां बैठ गए, जो उन्होंने बता दिया हमें वही सच लग रहा है, जो माँ कर रही है वो सही कर रही है, बाप जो कह रहा है वो सही कह रहा है, मतलब कोई दो राय थी नहीं इसमें, नो सेकंड थॉट। आज पूरा सोशल मीडिया, मोबाइल फोन, पूरी मतलब दुनिया बच्चे के लिए एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बन गई है, ठीक है ना। और बच्चा हर किसी से अपनी दिल की बात करने में कंफर्टेबल है सिवाय पेरेंट्स के। सही, exactly. ये ताल्लुक जब तक नहीं बनेगा तो पेरेंट्स इस्लाह कैसे करेंगे बच्चों? सही, बिल्कुल सही। अच्छा, हम उस टाइम की माएँ इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन आज की माओं से ज्यादा अच्छी तरबियत उन्होंने की। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसमें मैं आपको एक चीज और ऐड करूं जूबी के, एक समझे कि जैसे हमारी पुराने जमाने की माओं को देखें, आपने कहा वो पढ़ी लिखी नहीं थी, तो एक बच्चे के लिए पढ़ी लिखी माँ से ज्यादा इम्पोर्टेंट है खुश माँ। आज की माँ खुश नहीं है, आज की माँ मुतमईन नहीं है किसी भी लेवल पे। तो बच्चे को तो हर हाल में खुश माँ चाहिए, एजुकेटेड माँ नहीं चाहिए। मेरे अपने कितनी क्लाइंट्स हैं जो कि मेडिकल डॉक्टर्स हैं, PhD डॉक्टर्स हैं, सर्जन हैं, इतने हाईली क्वालिफाइड हैं मदर्स और पेरेंट्स, बोथ पेरेंट्स, लेकिन दे आर क्वाइट वरीड अबाउट देयर चिल्ड्रन के वो इश्यूज फेस कर रहे हैं टीनेजर्स के। सही सही। अच्छा, ये तो अगर तालीम ही सारे मसाइल का हल होती जी तो फिर तरबियत का तो कोई काम ही नहीं था। बिल्कुल सही बात बोली, बिल्कुल। अच्छा कंवल, एक बड़ा सवाल, थोड़ा सा बहुत अलग सा सवाल है, लेकिन शायद पता नहीं आप इस बात से एग्री करें ना करें, लेकिन मैं ये सवाल इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि अमूमन ये मैंने सुना भी है और देखा भी है कि जब बच्चा दुनिया में आने से पहले एक प्रोसेस से गुजर रहा होता है, जो माँ कर रही है, क्या उसका असर उस आने वाले बच्चे पे पड़ रहा होता है? क्योंकि ये उन बुजुर्गों से मैंने सुना है कि जैसी माँ की तरबियत सामने होगी, दुनिया में होगी, अगर वो ज्यादा मीठा खाती हैं उसका असर बच्चे पे आएगा, अगर वो ज्यादा मिर्च वाला खाएगी उस बच्चे पे उसका असर आता है, दुनिया में अगर वो झूठ बोलेगी तो उसका असर आएगा। ये मैं एक दीनी पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ, क्योंकि एक बुजुर्ग ने की वालिदा जब कुरान पढ़ती थी तो उन्होंने अपना उस शक्ल में रहते हुए माँ के उन्होंने कुरान को हिफ्ज किया है। क्या इस तरह के पॉइंट्स भी होते हैं इस वक्त दुनिया के अंदर? कुतुबुद्दीन बख्तियारी वो बुजुर्ग थे, बहुत बड़े बुजुर्ग थे जी। कुतुबुद्दीन बख्तियारी, इनकी माँ ने जो है ना वो कुरान पाक जो पढ़ती थी जी, कुतुबुद्दीन बख्तियारी उस वक्त बहुत बड़े बुजुर्ग थे, वो अपनी माँ के उस वक्त पेट में थे, तो उन्होंने वो जो 14 पारे उनकी माँ पढ़ती थी उनको वो याद थे, तो उनको भी याद हो गए। और जब वो बर्थ के बाद भी, क्योंकि देखिए जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो उसकी जो सबसे पहली 5 सेंसेस में से जो सबसे पहली सेंस काम करना शुरू करती है ना, वो सुनने की है। सही, ठीक है ना। आंखें तो बाद में खोलता है ना, लेकिन अंदर वो उसकी लिसनिंग है ना, वो एक्टिवेट हो जाती है। तो उसने उनको जो सुनते थे अपनी माँ के पेट में और पैदाइश के बाद भी, तो वो 14 पारे उनको वक्त पढ़ने से पहले ही हिफ्ज हो गए थे। और जब वो अपने मुकम्मल करने के लिए गए हैं तो उनके उस्ताद ने उनसे ये बात कही कि आपने जहाँ से 14 पारे हिफ्ज किए हैं वहां से आप बाकी के 16 भी कर लें। सही। तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो मुझे पैदाइशी याद है, मुझे पैदाइशी तौर पर ये मुझे हिफ्ज थी। अल्लाह का बहुत बड़ा मुआवजा है कि इस तरह, और वो जाहिर है वो दौर कुछ और था और वो लेकिन मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि
میری बुक में भी बल्कि एक चैप्टर है इसमें, कनेक्शन बिफोर बर्थ. ठीक है ना. आप ये देखें कि जब कोई बच्चा कंसीव करती है माँ, जब मदर्स वोम में बेबी आता है तो हर कोई आके ये कहता है कि बेटा कोई भारी चीज नहीं उठाना, आराम करो और अच्छा खाओ ताकि बच्चे की सेहत अच्छी हो. कभी किसी को आपने ये कहते सुना है कि अच्छा सोच? जबकि फिजिकल हेल्थ भी जितनी इम्पोर्टेंट है उतनी ही इम्पोर्टेंट मेंटल हेल्थ भी तो है बच्चे की. बिल्कुल है, बिल्कुल. यहाँ तक तो मतलब सोच ही नहीं आ रही. हाँ, सोच नहीं जाती. और हम जब हमारा बचपन अगर आप जाएं आज से 2-3 डिकेड्स पहले अगर आप चले जाएं, 4 डिकेड बल्कि मेरी तो 4 डिकेड्स पहले भी अगर आप जाते हैं तो आप ये देखें कि उस वक्त के का जो बचपन था और आज का जो बचपन है बच्चे का, ठीक है ना, कितना डाइवर्सिफाई और कितना चेंज हो चुका है. जी जी, बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है. तो उस वक्त की और जो कनेक्शन बिफोर बर्थ की मैं बात कर रही हूँ, ये बहुत मैटर करती है जो माँ की मेंटल हेल्थ है. आप बताएं कि जब आप छोटी थी या हम जब छोटे थे, ये ऑटिज्म है या ADHD है या और दीगर मेंटल इलनेसेस, मेंटल इलनेस तो नहीं कहेंगे लेकिन ये एक डिसऑर्डर्स हैं जी, ये कितने सुनने में आते थे? सही बात, बहुत रेयर सुनने में आते थे. सही, ठीक है ना. आज हर तीसरा चौथा मेरे पास जो क्लाइंट आता है वो ADHD को लेके आ रहा है या ऑटिज्म को लेके आ रहा है या डिस्लेक्सिया को लेके आ रहा है. ये डिसऑर्डर्स क्यों इतने बढ़ गए हैं? जी, क्योंकि मदर्स जो है वो 9 मंथ्स का जो पीरियड है वो पीसफुली गुजार ही नहीं रही है. ओहो, सही सही सही. नहीं, इसकी क्या वजूहात क्या है? उन पे प्रेशर है ससुराल वालों का या कोई और मसाइल है? देखिए, प्रेशर तो लिमिटेड है. एक तो सोशल प्रेशर बहुत है ससुराल वालों की, जैसे आपने बात कही, प्लस ये कि जो माँ जिस चीज से गुजर रही होती है ना, जिस कैफियत से, वो हालांकि औरतें खुद भी गुजर चुकी होती हैं उस कैफियत से, लेकिन फिर भी वो उस चीज को वैलिडेट नहीं करती. बहुत कम ऐसा होता है कि जो एक औरत दूसरी औरत की तकलीफ को समझ जाए कि हाँ तुम इस कैफियत से गुजर रही हो एंड यू नीड रेस्ट, यू नीड पीस, यू नीड रिलैक्सेशन, तुम जाओ आराम करो. लेकिन उसको इतना कैजुअल लिया जाता है कि ठीक है हमने भी तो बच्चे पैदा किए हैं, तो तुम कौन सा कर रही हो, तुम अच्छा काम कर रही हो. सही सही, बिल्कुल यही डायलॉग होते हैं. चीज है ना कि ये चीज आपको इतनी कॉमन सुनने में आने लगी है, तो वो डेली स्ट्रेसेस, फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत बड़ी वजह होते हैं. और इस वक्त मैं आपको ये बताऊं कि जो ड्यूरिंग जब 6 से 7वां महीना होता है ना, उस वक्त बच्चे के जो ब्रेन में जो एक लेयर बन रही होती है ना, विच इज कॉल्ड फ्रंटल लोब, जी, उसका ताल्लुक ही बच्चे की इस डिसऑर्डर से होता है. अगर उस लेवल पे जाके 6-7 महीने में माँ अगर किसी स्ट्रेस में है, किसी टेंशन में, किसी ट्रॉमा से गुजर रही है, तो बच्चे में नेचुरली डिसऑर्डर्स हो जाते हैं. अच्छा, लेकिन ये ऐसी गहरी बात है कि जो लोगों को नहीं पता, इसकी अवेयरनेस ही नहीं है, तो इसका ख्याल भी नहीं रखते, और नहीं रखते तो ये डिसऑर्डर्स बढ़ते जा रहे हैं. इसी वजह से मैंने ये सवाल आपसे किया था. इसकी जो वजूहत है, क्योंकि मैं मास्टर को देखता हूँ, आप भी देखती हैं, जो भी ने भी देखा होगा, क्योंकि जिस तरह हम कहते हैं ना, वो कहा जाता है कि जो बोएंगे वही काटेंगे. तो अभी हम जो औरत गुजर रही है, जिस भी मेंटल पोजीशन से है, देखें आपने 2 बातें तो बहुत क्लियर की हैं कि 2 चीजें तो हैं. एक है ससुराल वालों का प्रेशर, एक तो वो है. सेकंड, फाइनेंशियली प्रॉब्लम. ये 2 प्रॉब्लम्स मेरे ख्याल से शायद हर घर में 80% जगहों पे आपको मिलेगा. 20% शायद ना हो, लेकिन 80% तो होगा. इससे तो आप भी एग्री करते हैं? नहीं, जहाँ 20% की जिनकी आप एग्जाम्पल दे रहे हैं, जहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस या ससुराल का स्ट्रेस नहीं होगा, वहाँ कोई और चीज, स्ट्रेस किसी और शक्ल में होगा. अच्छा, द थिंग इज कि हाउ यू आर डीलिंग विद डेली स्ट्रेसेस. अच्छा, ठीक है. स्ट्रेस फ्री लाइफ तो किसी की भी नहीं होती ना, किसी न किसी शक्ल में तो चैलेंजेस लाइफ में आते रहते हैं. एग्जैक्टली. बट हाउ यू आर टेकिंग इट, हाउ यू आर परसीविंग इट. अच्छा, क्या हम देखिए कमल, हम इस माशरे को किस तरह चेंज कर सकते हैं, खासतौर पर जैसे कि भी हमने ये खवातीन का अंदर जो प्रॉब्लम है, एक ससुराल का और एक फाइनेंशियली, चलें इनको अगर हटा दिया जाए तो हम माशरे को किस तरह चेंज कर सकते हैं? कौन से पॉजिटिव काम, हम तमाम लोगों पे भी जिम्मेदारी है इसकी, मुझ पे भी है, आप पर भी है, जुबी पे भी है और लोगों पे भी है,
کہ اگر ہم اس